चीन में एक बार फिर कोरोना गहराने लगा है। मंजर ये है कि कोरोना मरीजों की लाशें सड़कों पर पड़ी हैं। वर्तमान में चीन में कोरोना की ये लहर ओमिक्रॉन के BF7 वेरिएंट के चलते आई है। चीन में कोरोना के नए विस्फोट के बीच ये वेरिएंट भारत भी पहुंच चुका है। गुजरात में 2 तो ओडिशा में 1 मरीज BF7 वेरिएंट से पीड़ित मिले हैं। केरल के त्रिशूल जिले की एक नाबालिग लड़की अब अपने बीमार पिता को अपना लीवर डोनेट कर सकती है। केरल हाईकोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। बता दें 17 वर्षीय देवानंदा ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत निर्धारित डोनर होने की उम्र में छूट की मांग की थी। कोर्ट ने लड़की की याचिका को स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया। भारत में भी कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। संसद के विंटर सेशन के दौरान कोरोना अलर्ट का असर दिखाई दिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्क लगाकर संसद पहुंचे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ भी मास्क लगाए हुए नजर आए। ओम बिरला ने सभी सांसदों से कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दिल्ली दौरे से वापस लौटकर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री से चर्चा हुई है। आरक्षण विधेयक पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जवाब मिलते ही विधेयक पर विचार किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित किया है। प्रदेश स्तरीय सब जूनियर वॉलीबॉल बालिका प्रतियोगिता मैच का समापन गांधी स्टेडियम पीलीभीत में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने किया। उन्होंने स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर को विजेता ट्रॉफी सौंपी। ट्रॉफी मिलते ही विजेता टीम के खिलाड़ी खुशी से उछल पड़े। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर कुमारी रिया गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा गया। रुड़की पुलिस ने हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि पुरान कलियर में महिला के प्रेमी ने उसके बेटे को मारकर शव कंबल में लपेटकर नहर में फेंक दिया था। पूछताछ में पता लगा कि आरोपी पेशेवर अपराधी और उसके खिलाफ दिल्ली और मेरठ में हत्या, चोरी, लूट समेत अन्य धाराओं में 9 मुकदमे दर्ज हैं। सरगुजा से रिश्तों को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है, जहां चचेरे भाई ने बहन के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रायबरेली के एक युवक का वीडियो सऊदी अरब से वायरल हुआ है। वीडियो में वो भारत सरकार से देश वापस आने की गुहार लगा रहा है और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को भी बयां कर रहा है। युवक नसीराबाद थाने के काजीपुर तेलियानी गांव का रहने वाला है, जो नौकरी के लिए सऊदी गया था। बांदा पुलिस को ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस ने ऑपरेशन के तहत अवैध असला फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान देसी तमंचे, जिंदा कारतूस सहित अर्ध निर्मित असले बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बिसंडा के अस्तम गांव में ये कार्रवाई की गई है। एटा में जिलाधिकारी ने NCS बिल्डिंग में नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए SNCU यूनिट का शुभारंभ किया। वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी राज्य चिकित्सालय में नवजात बच्चों को जन्म देने के बाद होने वाली गंभीर बीमारियों को देखते हुए जिला अधिकारी ने शुभारंभ किया है, जहां नवजात बच्चों को बेहतर इलाज और बेहतर सुविधा मिलेगी। बड़वानी विशेष न्यायाधीश कैलाश मरकाम ने फसल लोन फर्जीवाड़े में 15 आरोपियों को 7 साल सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। 15 दोषियों में बैंक मैनेजर, लीगल एडवाइजर सहित बड़ी संख्या में किसान भी शामिल है। दरअसल दलालों ने किसानों और बैंक मैनेजर से साठगांठ कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर क्रॉप लोन लिया था। भिंड में गोर में पुलिस ने चोरों का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक फरियादी की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। मामले में शक के आधार पर एक अभियुक्त को संदेही गांव से हिरासत में लिया गया है, जिसने पूछताछ में चोरी का गुनाह कबूल किया। चोर की निशानदेही से करीब 2 लाख का चोरी का माल जब्त हुआ है। छिंदवाड़ा से एक कलयुगी बेटे की तस्वीर सामने आई है। मामला परासिया थाने के दरबई गांव का है, जहां फूलबती बाई नाम की बुजुर्ग महिला से उसके बेटे विनोद ने मोबाइल खरीदने के लिए 25,000 रुपए मांगे थे। आर्थिक तंगी के चलते मां पैसे नहीं दे पाई, जिससे बेटा आग बबूला हो गया और मां की डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने बेटे को हिरासत में ले लिया है।
हरदोई में कंजौरा गांव के ग्रामीण अनशन पर बैठे हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि सांसद अशोक रावत ने बहेंदर क्षेत्र के कंजौरा से तंबोरिया बुजुर्ग नौशाहराह को जोड़ने वाला पुल सई नदी पर बनना प्रस्तावित किया था, लेकिन पुल के निर्माण के लिए गौरैया कला गांव के उंगस घाट का सर्वे किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को आशंका है कि पुल के निर्माण को लेकर उनसे झूठ बोला जा रहा है। इंदौर में इवेंट संचालक हत्या मामले में पुलिस ने गैंगस्टर सलमान लाला के भाई गोलू उर्फ लईक गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पैसे के लेन देन के चलते चाकू से गोद कर युवक की हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस अन्य 2 आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। पूरा मामला माईजुई थाना क्षेत्र के छोटी खजरानी का है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप नारायणपुर जिले के आमासारा पहुंचे, जहां वो संकुल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि खेलों से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। विधायक के आगमन पर ग्रामवासियों ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। जौनपुर के सरपतहा थाना क्षेत्र में अर्शिया बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने युवक के पेट में गोली मारी। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। मौके पर घटनास्थल से कारतूस का खोखा बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन कर रही है। आदिवासी बहुल झबुआ जिले के थांतला थाना क्षेत्र के ग्राम जुलवानिया का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक कपास व्यापारी की आंखों में 2 अज्ञात बदमाश ने मिर्च डालकर 2,18,000 रुपए की लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस अधीक्षक अमंग जैन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जल्द ही अज्ञात आरोपियों को पकड़ने के आदेश दिए। जोबतनगर की जीवनदायिनी कहे जाने वाली डोही नदी अब गंदगी और जलकुंभी से जानी जा रही है। नगर की जनता में अब बीमारियों का डर है। इनका आरोप है कि नगर परिषद को कई बार नदी की सफाई को लेकर शिकायत पत्र दिया गया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। वहीं कई संगठनों के द्वारा भी सफाई अभियान चलाया गया, लेकिन इसका भी कोई असर देखने को नहीं मिला। कुशीनगर के कस्या थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया और 10,000 रुपए लूट लिए। घटना का ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक को बेहोशी की हालत में सीएचसी कस्या में भर्ती कराया गया, जहां युवक के सिर पर इलाज के दौरान 7 टाके आए हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल सीमा पर अवैध मादक पदार्थ के साथ पुलिस टीम ने एक नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 5.5 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद हुई है। पकड़ी गई ब्राउन शुगर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लाखों रुपए की बताई जा रही है। तस्कर को पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके में एक अधेड़ की धारदार हथियार से वार करके निर्मम हत्या कर दी गई। शव के पेट और सर के पीछे घाव के निशान थे। अधेड़ का शव खून से लथपथ था। गांव के कच्चे रास्ते पर ग्रामीण का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आगे की कार्रवाई जारी है। कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा मुरादाबाद पहुंची। यात्रा की अध्यक्षता कर रहे यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी पहुंचे, जिन्होंने यात्रा में शामिल होकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम इस यात्रा के माध्यम से लोगों को एकता और प्यार का पैगाम दे रहे हैं। मुरादाबाद के रानी नंगल गांव में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान कार न रोकने पर पुलिस को शक हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार का पीछा कर कार सवारों को घेरा। इस दौरान कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, लेकिन फिर भी वो भागने में सफल हुए। नवगांव के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शहीद अशोक कुमार का जन्म जयंती समारोह मनाया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथियों ने शहीद अशोक कुमार के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि तहसीलदार सुनीता साहनी और सीईओ नीतू सिंह ने शहीद अशोक कुमार के जीवन पर प्रकाश डाला। अब आगरा पुलिस कमिश्नरेट में भी एसीएम कोच की तरह सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान कमिश्नरेट में कार्यपालक पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी मौजूद होंगे। सुनवाई के दौरान पुलिस वर्दी नहीं पहनेंगे। साथ ही अधिकारी अपने जोन और सर्कल की सुनवाई नहीं करेंगे। डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने अधिकारियों का कार्यक्षेत्र न्यायालय का स्थान के साथ लिंक अधिकारी भी तय किए।
अयोध्या में बाइक सवार 3 छात्रों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 छात्रों की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत देखते हुए सभी घायलों को रुदौली सीएचसी के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं हादसे के बाद ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया। बागपत पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए झारखंड निवासी अर्जुन उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 10 दिन पहले बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के बावली गांव में एक किसान की बलकटी से गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्यारोपी अर्जुन किसान के घर में नौकर था, जिसने पगार न बढ़ाने और काम ज्यादा कराने को लेकर किसान की हत्या कर दी थी। अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने धरना स्थल पर आधी रोटी बनाई और ये रोटी धरना स्थल पर बैठकर ही खाई। उनका उद्देश्य शासन को ये बताना था कि वो 1/4 सैलरी में कैसे गुजारा कर रहे हैं। आधी ही रोटी बना पा रहे हैं और आधा ही पेट खाना खा पा रहे हैं। दमोह में बंदरों का आतंक जारी है, जहां पान की दुकान से लेकर अस्पतालों तक बंदरों ने उत्पात मचा रखा है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि मुख्य चौराहे पर बंदरों ने पान की दुकान में घुसकर दुकान का सारा सामान नष्ट कर दिया, तो वहीं पास की एक पैथोलॉजी में घुसकर सिरिंज और इंजेक्शन के पैकेट फाड़ दिए। कड़ी मशक्कत के बाद बंदरों को बाहर भगाया गया। इंदौर में एटीएम फ्रॉड गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो गया। आरबीएल बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है। फरियादी मैनेजर का आरोप है कि फ्रॉडस्टर बैंक को 5 लाख रुपयों की चपत लगा चुके हैं। गिरोह ने 50 ट्रांजैक्शन कर करीब 5 लाख रुपए एटीएम से फ्रॉड करके निकाल लिए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। जालौन के उरई में जलभराव की समस्याओं को लेकर दर्जनों महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जहां महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि कई बार नगर पालिका के अधिकारियों को इस बारे में प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने संशोधन और बदलाव के सिलसिले में एक बैठक की, जिसमें बोर्ड के सदस्यों और मदरसों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मदरसों में शुक्रवार के बजाय रविवार को साप्ताहिक छुट्टी किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि बैठक में कई मदरसों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया। औरैया के गेलपाता प्लांट में एसबीआई के सहयोग से निर्मित संरक्षिका हर्बल गार्डन का पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने उद्घाटन किया, जिसमें करीब 5000 से ज्यादा औषधीय पौधे लगाए गए। उद्घाटन के दौरान पुलिस अधीक्षक ने गार्डन में वृक्षारोपण कर गार्डन का भ्रमण किया। इसके साथ ही महिला गार्डनर्स को महिला संरक्षिका अवार्ड से सम्मानित भी किया। रामपुर के शहबाद में तमंचे की नोक पर परिवार को बंधक बनाकर डकैती करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोधीपुरा गांव में नकाबपोश बदमाशों ने परिवार वालों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया था, जिसके पुलिस ने सर्वेलांस, फोन लोकेशन और सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। उन्नाव में एचएमए ग्रुप के बाद अब रुस्तम स्लॉटर हाउस में आईटी की रेड पड़ी। 2018 में भी कार्रवाई के दौरान रुस्तम स्लॉटर हाउस से बड़ी टैक्स चोरी पकड़ी गई थी, जिसके बाद अब 2022 में भी हाउस पर रेड मारी गई, जहां आईटी के 15 से 20 अधिकारी स्लॉटर हाउस पहुंचे और सभी दस्तावेज समेत ईमेल और इनवॉइस बिल खंगाले। जांच में और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने अमरोहा रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन पर रह रहे मुसाफिरों से बातचीत कर उन्होंने कंबल भी बांटे। साथ ही डीएम ने चौराहों पर अलाव के बेहतर इंतजाम करने के आदेश दिए। इस मौके पर भी अपर जिलाधिकारी भगवान शरण समेत कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण बढ़ रही दुर्घटनाओं को लेकर एआरटीओ ओम प्रकाश सिंह अपनी टीम के साथ चीनी मिल नानपारा पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली में ओपन रिफ्लेक्टर लगवाकर किसानों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली पर रेडियम युक्त रिफ्लेक्टर जरूर लगवाएं, ताकि सड़क दुर्घटनाएं ना हो। स्कूल का काम कर रही 6 वर्षीय मासूम की गले में पेंसिल का छिलका फंसने से मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि पेंसिल छीलते वक्त मासूम के गले में पेंसिल का छिलका फंसने से मासूम की सांस रुक गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान ही मासूम की मौत हो गई। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। पूरा मामला राट कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ी वीर इलाके का है।
पहाड़ोना के ग्राम पंचायत हिवरा सेजनवार के सरपंच, उप सरपंच और ग्रामीणों ने अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पूर्व उप सरपंच ने वर्तमान सरपंच और उप सरपंच पर गड़बड़ी के फर्जी आरोपी की झूठी शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी उन्होंने बिल की प्रतिलिपि लगाकर जांच कर कार्रवाई की मांग की है। जौनपुर के मिर्शादपुर नेशनल हाईवे 731 पर कोहरे के कारण सड़क हादसा हो गया, जहां मवेशियों से भरा डीसीएम ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 7 मवेशियों की ट्रक के नीचे दबकर मौत हो गई, वहीं 11 मवेशी गंभीर रूप से घायल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से मवेशियों को बाहर निकाला। आरोपी ड्राइवर कंडक्टर मौके से फरार हो गए। अंतर्राष्ट्रीय साड़ी दिवस पर साड़ी स्वैग लखनऊ चैप्टर ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। कार्यक्रम उदयपुर, लखनऊ, बैंगलोर, मुंबई जैसे कई शहरों में हुआ। कार्यक्रम के दौरान लगभग 50 महिलाओं ने पारंपरिक रेशम साड़ियां पहनकर रैंप वॉक किया। साथ ही महिलाओं को विभिन्न प्रांतों की साड़ियों के प्रकार और पहनने का तरीका भी बताया। संभल के पवासा ब्लॉक ने एक अनोखी मिसाल पेश की है, जहां पहली बार स्वयं सहायता समूह की किसी महिला सदस्य को राशन डीलर बनाया गया है। ग्राम प्रधान और तमाम ग्रामीणों की मौजूदगी में आला हजरत स्वयं सेवा समूह की रुखसार को राशन डीलर के तौर पर चुना गया और 6 महीने से खाली पड़ी राशन की दुकान को रुखसार के नाम सौंपा गया। पूरा मामला सरिया अब्दान नगर था। सतवास में भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो का बस स्टेशन पर पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के पहले युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भुट्टो के पुतले को जूतों से पीटा। पुतला दहन के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष गोपी किशन व्यास भी मौजूद थे। विदिशा पुलिस ने चोरी के मामले में बड़ा खुलासा किया है। दरअसल जिले के ढोलकपुरा में एक युवक के घर में चोरों ने बड़ी चोरी की थी। पुलिस ने मामले में पड़ोसी मंत्री रघुवंशी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के अन्य 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2,70,000 का मशहूर खां भी जब्त किया है। बिहार की गया पुलिस ने अलग अलग जगहों से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि 2 आरोपियों को प्लान के तहत हिरासत में लिया गया। बदमाश चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे, जबकि 3 हिस्ट्री शीटरों को इमामगंज में दबोचा गया है। रालोद पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाएगी। भारतपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये जानकारी रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किसानों का हितैषी बताया और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की भी मांग की। उत्तर प्रदेश में हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक विभाग ने स्पीड पर लगाम लगा दी है। अब तक एक्सप्रेस वे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा से वाहन चलाने की अनुमति थी, जो घटकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। वहीं भारी वाहनों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। नियमों का पालन नहीं करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। ये नियम 15 फरवरी तक लागू रहेंगे। लाइन T20 वर्ल्ड कप में फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हरा दिया और खिताब अपने नाम कर लिया। यूफ्लेक्स लिमिटेड के चेयरमैन अशोक चतुर्वेदी ने भारतीय टीम को नोएडा में सम्मानित किया और 51,000 का चेक सौंपा। इस दौरान अशोक चतुर्वेदी ने कहा कि टीम ने विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। सिवनी में शासन की योजनाएं सिर्फ कागजों पर नजर आ रही हैं। मामला लखनादौन विधानसभा के घनसौर क्षेत्र का है, जहां नर्मदा नदी के डूब क्षेत्र बीजासेन प्राइमरी और मिडिल स्कूल के छात्र शौच करने के लिए जंगल में जाते हैं। छात्र छात्राओं के सामने आई ये तस्वीर सरकार की योजनाओं की पोल खोल रही है, जिस पर प्रशासन भी मौन साधे हुए है।